कार्यवाही पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें योगी सरकार पर वो निशाना साध रहे हैं। बर्क कह रहे हैं कि मुस्लिम मोहल्लों में खौफ पैदा किया जा रहा है। कार्रवाई को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से बार बार देखने की कोशिश की जाती है और एक बार फिर से जियाउर रहमान बर्क वही कर रहा है। बुलडोजर से मुस्लिम मोहल्लों में खौफ पैदा हो रहा है। अच्छा, पत्थरबाजी हो रही थी तब खौफ नहीं था, खौफ कार्रवाई से। मुसलमानों को शक की बुनियाद पर जेल में डाला जा रहा है, ये बड़ी बात कही गई है जियाउर रहमान बर्क की ओर से। उनकी ओर से क्या पोस्ट किया गया वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमने आपको उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का वो ट्वीट दिखाया जिसमें आपने देखा कि उन्होंने क्या लिखा। मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। संभल से तल्ख हकीकत सामने आ रही है। जो वो कह रहे हैं कि संभल से एक तल्ख हकीकत सामने आ रही है। 5 मुसलमानों की जान लेने के बावजूद मुस्लिम मोहल्लों में खौफ पैदा करने के लिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। इंसाफ दिलाने की बजाय मुसलमानों को शक की बुनियाद पर जेल में डाला जा रहा है और उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। उन्हें जिस्मानी और जहनी अजियत दी जा रही है। अजियत मतलब परेशानी। तो ये लिख रहे हैं जियाउर रहमान बर्क। आगे उन्होंने कहा कि इस जुल्म का शिकार सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतें और यहां तक कि वो हो रहे हैं जिसकी वजह से पूरे खानदान बेबस हैं और खौफजदा हैं। जुल्म एक हौलनाक तस्वीर, माफ कीजिएगा खौफनाक ही होगा वैसे तो, खौफनाक तस्वीर पेश कर रहे हैं और उन्हें सजा दी जा रही है जबकि उनके इंसाफ की मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है। जियाउर रहमान बर्क ये बातें कह रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा कि आज का संभल उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के ऊपर जुल्म की वाज़ेह मिसाल है। मैं लगातार लोकसभा में इस मुद्दे को उठाने का प्रयास कर रहा हूं। जालिम को सजा मिले और मजलूम लोगों को इंसाफ मिले, ये जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं। और ये उन्होंने क्यों किया? क्योंकि संभल में प्रशासन लगातार पत्थरबाजों को ढूंढ रहा है। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है सबूतों के आधार पर कर रही है, लेकिन इस कार्रवाई को हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जा रहा है। जियाउर रहमान बर्क साफ कह रहे हैं मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। इधर संभल हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने जो एक्शन लिया आप उस पर खबर जानिए। लगातार घर घर जाकर पुलिस पत्थरबाजों को ढूंढ रही है। इधर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के इलाके में एक तरफ पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो दूसरी तरफ सांसद के मोहल्ले तक में प्रशासन का बुलडोजर गरजा। अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक बिजली चोरी की शिकायत पर बिजली विभाग ने यहां छापेमारी की। इस दौरान कुछ घरों में बिजली चोरी पकड़े जाने की खबर है। जियाउर रहमान बर्क के इलाके में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। वहां जब प्रशासन की कार्रवाई हो रही थी तो लोगों ने क्या रिएक्शन दिए जरा वो सुनिए। और अब आपके सामने 3 तस्वीरें, कैसे कार्रवाई की गई। घरों में पुलिस तलाशी ले रही है, यानी कि सर्च ऑपरेशन संभल में छेड़ दिया गया है। बड़े पैमाने पर पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा बिजली चोरी की शिकायत मिल रही थी, इन शिकायतों पर भी कार्रवाई करने प्रशासन की टीम पहुंच गई। कुछ जगहों पर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन लिया गया। ये तीनों तस्वीरें आप देख रहे हैं और दंगाइयों की ये कहिए कि संभल में बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। हालांकि कुछ लोग इन्हें दबी जुबान में बचाने की कोशिश करते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो मजहब देखकर इंसाफ की बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखें कि प्रशासन कैसे इस इलाके में कार्रवाई कर रहा है। बड़ी बात यह कि इनमें कई वो इलाके हैं जहां से सांसद शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क आते हैं। हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं इस पर। विनोद, जो कार्रवाई की जा रही है ये तो पत्थरबाजों के खिलाफ और दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन जिस तरह से जियाउर रहमान बर्क का वो ट्वीट सामने आया उसमें ये साफ दिख रहा है कि इस पूरी कार्रवाई को वो सिर्फ एक मजहबी चश्मे से देख रहे हैं और शायद यही वजह है कि वो पुलिस प्रशासन की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा करते हैं। जबकि उस दिन जिस दिन हिंसा हुई थी वो सबने देखा कि कैसे पत्थरबाज एक्टिव थे, कैसे पत्थरबाज जो पुलिस प्रशासन थे और वहां पर पत्रकार थे उनकी जान लेने पर आमादा थे।
बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए वो तस्वीर हमें याद है जिस दिन ये पूरा हिंसा हुआ था। उस दिन जो है सबसे ज़्यादा जो हिंसा हुई थी वो उसी इलाके में हुई थी, जो सराय का इलाका है उसी इलाके में हुई थी। और पुलिस को ये सूचना है, लगातार इस बात की इनपुट मिले कि बहुत सारे पत्थरबाज जो थे उसी इलाके में छुपे हुए थे और बहुत सारे लोग जो बाहर के जिलों से आए हुए हैं वो भी वहाँ पर रुके हुए हैं। इसीलिए पुलिस लगातार उस इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। खबर ये भी थी कि उस इलाकों में कई ऐसे घर हैं जहाँ पर अवैध बिजली जो है इस्तेमाल की जा रही है। जब नगर निगम की टीम वहां पहुंची तो पता चला कि बहुत सारे घर ऐसे हैं जो अवैध इंक्रोचमेंट किया गया है, अवैध निर्माण वहां पे किया गया है। इसीलिए बुलडोजर की एंट्री जियाउर रहमान बर्ग के उस इलाके में हुई और इसीलिए शायद उनको ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि ये उनका इलाका है, उनके अपने लोग हैं जहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत चलती थी। अब वहाँ कानून का राज स्थापित होने जा रहा है। पुलिस वहाँ लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है, नगर निगम की टीमें पहुंच रही है, बिजली विभाग जो शायद ही कभी पहले वहाँ पे उन इलाकों में पहुंचा हो वहाँ पहुंच रहा है बिजली विभाग। तो वो अब उनको दर्द हो रहा है इस बात का और इसीलिए वो अब मजहब का सहारा लेकर इस मामले को मजहबी रंग देना चाहते हैं, क्योंकि ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि लीगल एक्शन है। अगर आप बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिजली बिल नहीं दे रहे हैं, अवैध बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो बिजली की रेड होगी, बिजली विभाग की रेड होगी। अगर अवैध निर्माण है तो नगर निगम आपके अवैध निर्माण को ढहाएगा। ये कानून है, उसी के तहत कार्रवाई हो रही है। खबर ये भी है कि बाकायदा पुलिस प्रशासन जो है वहाँ पे एक नई चौकी बनाने जा रहा है ताकि वहाँ पे जो इलीगल काम होते हैं उसको रोका जा सके, लगातार सारी कवायदें की जा रही हैं। लेकिन बहुत हैरानी की बात यह है, जो देश देख भी रहा है, सियासत का ये पहलू समझ भी रहा है कि दंगाइयों पर लोग कम और वहां पर मुस्लिमों के हक की ज्यादा बात करते हैं। तो सवाल यही है कि आप क्या दंगाइयों को सलाखों के पीछे नहीं भेजना चाहते? क्या सिर्फ आप अपनी सियासत वोट बैंक के लिए करना चाहते हैं? शुक्रिया विनोद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। राहुल गांधी से जुड़ी बड़ी खबर जानिए। इस वक्त बड़ी खबर यह आ रही है कि हाथरस के लिए रवाना हो गए नेता विपक्ष राहुल गांधी। 2020 के कथित रेप और मर्डर कांड में पीड़िता के परिजनों से उनकी मुलाकात हुई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी पिछले काफी वक्त से इस तरह की सियासत के लिए वो चर्चित रहे हैं। पीड़ितों से जाके मुलाकात करना, उनका हालचाल जानना, वो तस्वीरें काफी चर्चा में रही हैं और एक बार फिर से हाथरस पीड़ितों से मिलने के लिए वे रवाना हो चुके हैं। हाथरस में दरअसल एक लड़की के साथ कथित रेप हुआ था, उसके बाद उसकी हत्या हो गई थी। वो मामले पर सियासत उस दौरान भी काफी हुई थी और एक बार फिर से राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हाथरस रवाना हुए हैं। आपको याद होगा अभी चंद दिन पहले ही उन्होंने संभल हिंसा के मारे गए परिजनों से भी मुलाकात की थी। इधर राहुल के हाथरस दौरे पर ब्रजेश पाठक का हमला सामने आ रहा है। राहुल गांधी फ्रस्ट्रेशन के शिकार हैं। ये ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, ये कह रहे हैं राहुल गांधी पूरी तरह से डिरेल हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं ब्रजेश पाठक, सुनिए। राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित हैं, आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। आपको पता ही नहीं है कि हाथरस में सीबीआई ने जांच कर ली है, कानून के तहत माननीय अदालत में मामला चल रहा है। जबकि आप दूसरी तरफ कभी हम देखते हैं आप संभल जाना चाहते हैं, कभी अलीगढ़ जाना चाहते हैं। पूरी तरह से आप डिरेल्ड हो चुके हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 का राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, कानून व्यवस्था के मामले में बनने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की चर्चा पूरे राष्ट्र में होती है। आज हम कह सकते हैं औद्योगिक क्रांति उत्तर प्रदेश में आ रही है। जबकि आप उत्तर प्रदेश को अराजकता की आग में, दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं। कृपया ऐसा न करें, मैं आपसे विनती करता हूं। उत्तर प्रदेश राज्य राहुल गांधी जी, आप दिग्भ्रमित हैं, आपके अंदर निराशा का भाव है, आप फ्रस्ट्रेशन का। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को आप सुन रहे थे। बहुत जल्दी से हाथरस की तस्वीरें देखिए। राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, उससे पहले वहां सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि प्रशासन ने कैसे वहां पर तैयारियां की हैं। ये देखिए तस्वीरें, ये हाथरस के एंट्री पॉइंट की तस्वीरें, पीड़ित के घर को जाने वाले रास्ते की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ है। चूंकि लीडर ऑफ अपोजिशन, बड़ा ओहदा रखते हैं राहुल गांधी, वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होगी, हो सकता है कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो। पूरी प्रशासनिक व्यवस्था बनाना यहां पर प्रशासन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको कैसे किया जा रहा है ये तस्वीर आपके सामने। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक राज जुड़ गए। अभिषेक, ब्रजेश पाठक कह रहे हैं मामले की जांच सीबीआई ने की, मामला माननीय न्यायालय में है, मतलब कोर्ट में है, इसके बावजूद राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं। तो ये वजह क्या देख रहे हैं अभिषेक? क्या हाथरस के मुद्दे पर जो योगी सरकार को विपक्ष ने घेरा था, एक बार फिर से वो चिंगारी सुलगाने की कोशिश है, या राहुल गांधी के जाने का मोटिव कुछ और देख पा रहे हैं?
देखिए, बिल्कुल राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले संभल जाने की कोशिश की थी। हालांकि गाजियाबाद बॉर्डर पे ही राहुल गांधी को रोक दिया गया था। उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी यूपी के अंदर जाएंगे और किसी ना किसी जगह पर जाकर जो है वो बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। इस बार जो जगह उन्होंने चुना है वो है हाथरस। 2020 में ये चर्चित कांड था, ये गैंगरेप था और इसके बाद यहाँ पर काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था। उस वक्त भी अगर आपको याद हो तो कई सारे पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स वहां पहुंचे थे, खुद राहुल गांधी जो है वहां के लिए निकले थे। इसके अलावा जो कई सारे लोग थे वो वहां पे पहुंचे थे और अपनी राजनीतिक रूट कैसे की थी। काफी ज्यादा चर्चित ये पूरा कांड हुआ था और इसके बाद इस पूरे मामले के ऊपर जो सीबीआई की जांच है वो भी बैठी थी। मामला अभी कोर्ट में चल रहा है, लेकिन आज सुबह तड़के जो राहुल गांधी हैं वो अपने घर से निकले और उसके बाद वो हाथरस के लिए अभी निकले हैं। हाथरस प्रशासन को इस बात की सुबह जानकारी नहीं थी। जब राहुल गांधी निकले हैं तब हाथरस प्रशासन को जानकारी दी गई है। उसके बाद से जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल वहां पे की जा रही हैं। राहुल गांधी कब तक अभी ऑलमोस्ट जो है आधे घंटे में पहुंचेंगे वहां पे। उसके बाद जो पीड़ित परिवार के जो तमाम सदस्य हैं उनसे मुलाकात करेंगे। ये भी कयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो वहां पे इकट्ठे हो सकते हैं। ऐसे में प्रशासन की कोशिश है कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में राहुल गांधी जो पहुंच रहे हैं उनका जो आगमन है उसको वहां पर सुनिश्चित किया जाए। इसके अलावा राहुल गांधी बिल्कुल आज से लगभग 2-3 यहाँ दिन पर पहले प्रशासनिक व्यवस्थाएं तो अभिषेक हो ही रही हैं। बड़ी बात यह है कि जिस वक्त यह घटनाक्रम सामने आया था कांग्रेस नेताओं में होड़ मच गई थी। ना सिर्फ कांग्रेस नेताओं में, विपक्षी नेताओं में होड़ मच गई थी और उसी दौरान प्रियंका गांधी ने कहा था लड़की हूं, लड़ सकती हूं। क्या उस मुद्दे को एक बार फिर से जीवित करने की कोशिश है? और सवाल यह भी है कि क्या ये जो सियासत हो रही है पीड़ितों से मिलने की, क्या इसमें टक्कर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी को ही दे रही है? खैर, इसकी तस्वीरें जब सामने आएंगी तो हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।